अभी बस में अंधेरा था। मैंने सुनीता को उठाकर अपनी गोद में बैठाया और जफ्फी डालकर होठों पर किस किया। सुनीता ने भी मुझे किस किया। उससे आगे की कहानी। मैंने सुनीता को तीसरे दिन फोन किया। सुनीता ने फोन उठाया और बोली, आप कौन बोल रहे हो? मैं राजेश बोल रहा हूं, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? सुनीता बोली, क्यों नहीं, बोलो, हम यहां कुछ कर सकते हैं। सुनीता बोली, क्या कर सकते हैं? मैं बोला, 2 घंटे के लिए होटल बुक करा रहा हूं। सुनीता कहा, ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा, 11:15 बजे पहुंच जाना। सुनीता ने कहा, ठीक है। मैं 11:15 बजे होटल के गेट पर सुनीता का इंतजार कर रहा था। सुनीता समय पर पहुंच गई। हम दोनों होटल के कमरे में चले गए। मैंने कमरे में इधर उधर नजरें घुमाकर देखा, यहाँ कोई कैमरा तो नहीं छुपाया हुआ है। पूरी तसल्ली करने के बाद कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे पीछे को मुड़ा, सुनीता ने मुझे अपनी बाहों भर लिया और मुझ पर टूट पड़ी। मैंने उससे छुड़ाकर दूर किया और बोला, सुनीता, जल्दी किस बात की, हमारे पास समय बहुत है। जब सुनीता ने अपने शरीर से कपड़ा हटाया तो मैं ऐसी सुंदर शरीर वाली औरत मैंने तो फोटो में ही देखा था। मैं उसे देखता ही रह गया। संतरे आजाद होने के बाद इतने बड़े थे, शायद पहले मैंने देखे नहीं थे। मैंने सुनीता से पूछा, इतनी टाइट समीज क्यों पहनती हो? सुनीता ने मुझे बताया, टाइट इसलिए पहनती हूँ, टाइट पहनने से बड़े और भारी यह हिलते नहीं और इसमें दर्द भी नहीं होता। वैसे जब चलती हैं ये हिलते तो इसमें दर्द होता है। मैंने सुनीता से पूछा, तुम तो पतली दुबली हो परंतु तुम्हारे संतरे इतने बड़े क्यों हैं? सुनीता बोली, जब मेरी लड़की पैदा हुई तब से यह संतरे बड़े हो गए। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर हम दोनों प्यार करने लगे। अभी मैं एक बार भी चरम सुख नहीं पाया था, परंतु सुनीता ने 2 बार चरम सुख पा लिया था। सुनीता बोली, अब मैं थक गई हूँ। थोड़ी देर बाद हम दोनों ने चरम सुख पा लिया था। सुनीता थक गई, कुछ समय पश्चात आराम करने के फिर से प्यार करने लगे। सुनीता बोली, जो सुख आपसे मिला यह सुख मेरे पति से कभी नहीं मिला। आज से मैं तुम्हें वचन देती हूँ, आप मुझे अपनी पत्नी समझो और मैं तुम्हारा एक पति की तरह पूरा सम्मान करूंगी। फिर हम दोनों चरम सुख प्राप्त किया। सुनीता बोली, आज इतना जोर लग गया, मेरी कमर और टांगों में दर्द हो गई। मैंने सुनीता को कहा, आज रात 8:30 बजे की बस बुक की है और टाइम से आ जाना। फिर मैंने सुनीता को किस किया, सुनीता ने मेरे को किस किया। हम दोनों अपने अपने घर चले गए। मैं बस स्टैंड पहुंच गया था, लेकिन मैं सुनीता का इंतजार कर रहा था। सुनीता अभी बस स्टैंड पर नहीं पहुंची थी। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बस चलने वाली थी। मैंने देखा एक बस के पास कार आकर रुकी। सुनीता कार में से उतरी तो मेरे जान में जान आई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। मैं सोच रहा था, यदि सुनीता नहीं आई तो मेरा पूरा सफर खराब हो जाएगा। सुनीता को देखकर मेरा मन खुश हो गया। सुनीता मेरे बगल में बस की सीट पर बैठ गई। अब तो मुझे सुनीता से लाइसेंस मिल चुका था। बस चलने के बाद ड्राइवर ने लाइट बंद कर दी थी। सुनीता को मैंने धीरे से किस किया। सुनीता साल मेरे को भी ओढ़ा दी। हम दोनों एक साल में बैठ गए। मैं बोला, तुमने जहां से आप बीती छोड़ी उससे आगे से शुरू करो। सुनीता बोली, जब तक तुम्हारे हाथ कंट्रोल हो जाए तो बता देना, फिर मैं आपको अपनी आप बीती सुनाऊंगी। सुनीता ने कहा, वैसे तो मुझे भी इसमें मजा आ रहा है। मैंने सुनीता से कहा, तुम आगे की बात बताओ। सुनीता ने आप बीती सुनाना शुरू किया।
सुनीता बोली, जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरा पति मेरे कमरे में नहीं था। मैं समझ गई वो जेठानी के कमरे में गया होगा। मैंने देखा मेरा पति भाभी के कमरे से बाहर निकल रहा था। मैं अपने पति को कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसे देखती रही। मैंने सारा घर का काम खत्म करके अपने सास ससुर के कमरे गई तो सास कमरे में थी, ससुर कमरे नहीं थे। मैं अपनी सांस लिपटकर रोने लगी और बोली, जब मेरी पति कुंवारा था, परंतु शादी के बाद उसकी 2 पत्नियां हैं। और मैं बोली, मम्मी आप मुझे मेरे घर भेज दो, ऐसे मैं अपनी आंखों से कैसे देख सकती हूँ। सास ने कहा, जब तुम इतने दिन से देख रही हो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। मम्मी मैंने आपको अब बताया तो आप क्या करेंगी। मम्मी कुछ नहीं बोली। मैंने मम्मी को बताया कि मैंने अपने भाई से बात की है। भाई ने बताया, जीजा जी को मेरे पास भेज दो, यहाँ पर नौकरी लग जाएगी। रात को मेरी सास ने मेरे पति को बुलाकर बात की और कहा, तुम यहाँ पर सारा दिन इधर उधर घूमकर समय पास करते हो। मेरा पति बड़े शहर में आकर काम करने लगा। भाभी अब उदास रहने लगी। मैंने मम्मी से बात की, मम्मी को बोला जेठ जी को बुलाकर भाभी को जेठ जी के साथ भेज दो। अभी तो घर की बात थी, इसीलिए बात घर में दब जाएगी। यही बात घर बाहर होगी तो इसमें घर की बहुत बदनामी होगी। मेरी सास को मेरी बात समझ आ गई। मेरी सास ने मेरे जेठ को बुलाकर मेरी भाभी को जेठ जी के गुजरात भेज दिया। अब मैंने सोचा अब मेरी जिंदगी अच्छी बीतेगी, परंतु मेरी किस्मत कुछ और ही लिखा था। जब मेरा पति जब ठीक से काम करने लगा, मेरा पति मुझे अपने साथ शहर ले आए। जहां हम रहते थे वहां पर पड़ोस में कुंती नाम की औरत रहती थी। जब मैं यहां अपने पति के साथ रहने लगी तो कुंती मेरे घर आने लगी। मैं उसे समझ नहीं पाई। धीरे धीरे कुंती मेरे पति से रिश्ता बनाने लगी। मेरा पति एक दिन काम पर जाने के बहाने कुंती के घर में चला गया। मैंने अपने पति को कुंती घर में जाते हुए देख लिया था। मैंने कुंती के कमरे में जाकर कुंती को पीटा। मेरा पति और कुंती दोनों बोले, हम दोनों यह सब करेंगे जो तुम्हारे से होकर लो। मैं समझ गई अपने पति को सुधारने को कोई फायदा नहीं है। उस दिन से मैं भी आदमी की तलाश करने लगी। अब आप मुझे मिल गए। आप मुझे बहुत अच्छे लगे। आपका प्यार करने का तरीका मेरे पति से बहुत अच्छा है। आपके साथ बहुत मजा आया और प्यार करने में कोई दर्द भी नहीं हुआ। मैं सुनीता को बोला, सुबह हो रही है और बस स्टैंड आने वाला है। बस में लोग अभी सो रहे थे। मैंने सुनीता को गोद में बैठाकर संतरे दबाया और सुनीता को किस किया। दोबारा मिलने का वायदा करके हम दोनों अपने घर चले गए। यह कहानी यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।